हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल 19 को कंप्लीट कर लिया था और अपने इस लेक्चर में हम आर्टिकल 20 को स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। किसी भी ऑफेंस के लिए अगर किसी को कन्विक्ट किया गया है तो उस पर्सन को क्या क्या प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं, ये हम आर्टिकल 20 में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 20 को। आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन। ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि आर्टिकल 20 क्या करता है, किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को क्या करता है, उसको आर्बिट्रेरी या एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाता है। ठीक है, चाहे वो पर्सन क्या हो, इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो या फिर कोई भी लीगल पर्सन हो, जैसे कि कोई भी कंपनी या कॉरपोरेशन हो। क्या किया जाता है आर्टिकल 20 में, किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को क्या है, उस स्टेट के क्या है जो आर्बिट्रेरी जो क्या है एक्शंस हैं, जो आर्बिट्रेरी पनिशमेंट हैं या जो एक्सेसिव पनिशमेंट है। आर्बिट्रेरी मीन्स कि मनमाना पनिशमेंट। ठीक है, एक्सेसिव मीन्स कि क्या है, कोई छोटा सा दंड किया, कोई छोटा सा क्राइम किया और उसके लिए क्या है, उसको बहुत बड़ा दंड दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सेसिव पनिशमेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्राइम की क्या है, क्या पनिशमेंट क्या है, 3 साल है और क्या है उसे कम से कम 10 साल कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव पनिशमेंट कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 को दिया गया है। ये राइट सिटीज़न के लिए भी प्रोवाइड कराया जाता है, किसी भी फॉरेनर पर्सन के लिए भी प्रोवाइड कराया जाता है, या फिर कोई भी लीगल पर्सन जैसे कि कोई कंपनी या कॉरपोरेशन हो, उसको भी आर्टिकल 20 के अंडर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस इन दैट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 20 में हम 3 प्रोविजंस को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, और जो दूसरा है वो है नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, और जो नेक्स्ट और लास्ट है वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। स्टूडेंट्स, क्या है, हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। और क्या है, ये आर्टिकल 20 के ये 3 क्या है मेन कंपोनेंट्स हैं। अगर हमने इनको समझ लिया तो ये आर्टिकल 20 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कोई भी ऐसा लॉ होता है जो कि क्या है, ऐसे एक्ट के लिए बनाया जाता है जो कि क्या हो, पहले से ही हो चुके हों। उनके लिए क्या की जाती हैं, इन लॉज को बनाकर क्या है, उनकी जो भी पनिशमेंट है या पेनाल्टीज़ हैं उनको क्या किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है। तो ऐसे लॉज को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लेकिन स्टूडेंट्स, जो आर्टिकल 20 है इसमें इस चीज़ को मना किया गया है, इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को यूज़ नहीं किया जाएगा। No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन क्या है, कोई भी पर्सन क्या है, अगर कोई भी ऑफेंस को जब क्या करता है, जब वो उस ऑफेंस को करता है, उसका एक्शन करता है, उस एक्ट को परफॉर्म करता है, कोई भी क्राइम करता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे उसने जो भी लॉ को वॉयलेट किया होगा, ठीक है, जो भी लॉ को उस टाइम पे वॉयलेट किया होगा वही क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, उसके लिए ही वो कन्विक्टेड किया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, बाद में कोई भी एक्स्ट्रा जो है, अगर कोई नए लॉ बनते हैं या कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बनता है तो उसके प्रोविजंस उसमें अप्लाई नहीं किए जाएंगे और उसको क्या है, एक्सेसिव या आर्बिट्रेरी जो पनिशमेंट है वो नहीं दिया जा सकता है। ये कहा गया है स्टूडेंट्स इसमें
कि जब किसी भी पर्सन के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है तो उस टाइम पे जो भी लॉज होते हैं, जिस लॉ को उसने वॉयलेट किया है, उसकी ही उसको क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी, उसका ही उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। ये कहा गया है कि जब उस क्या है उस पर्सन के द्वारा क्या है कन्विक्ट किया गया हो, उस कमीशन जो कि क्या है कोई भी अपराध किया गया है, ठीक है, कोई भी एक्ट किया गया है, उस टाइम पे जो भी लॉ क्या है फोर्स में है, इनेक्टेड हैं, उस टाइम पे क्या होगी, वही पेनाल्टीज लगाई जाएंगी जो कि उस टाइम के लॉज में दी गई हैं, उस टाइम कानून में दी गई हैं। उससे ज़्यादा कोई भी एक्सेसिव पेनाल्टी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये कहा गया है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, इसमें ये कहा जाता है कि क्या है, इसमें ये बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि क्या किया जा सके, जो पहले से ऑलरेडी जो एक्ट्स किए गए हैं उनके लिए क्या है ऐसे प्रोविज़न बनाए जाते हैं कि जिससे उनकी पनिशमेंट को इंक्रीज़ किया जाता है, पेनाल्टीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये बनाए जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 में हम क्या करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को प्रोहिबिट करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अकॉर्डिंग इसमें वर्किंग नहीं की जाती है। और स्टूडेंट्स इसमें ये कहा गया है कि जो ये लिमिटेशन है वो क्या है, केवल क्रिमिनल लॉज के लिए ही है। ठीक है, क्रिमिनल लॉज के लिए ही हम क्या करते हैं, उसी को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से। ठीक है, यानी क्या है, क्रिमिनल लॉज में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का एप्लीकेशन नहीं किया जाता है। क्रिमिनल लॉज में ये कहा जाता है कि जिस टाइम पे किसी भी कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा, किसी भी अक्यूज्ड पर्सन के द्वारा कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो उस टाइम पे स्टेट के जो भी रूल होंगे, जो भी लॉज बनाए गए होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर बाद में बने हुए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इस चीज़ से क्रिमिनल लॉ में प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हैं, इनकी प्रोविजंस को क्या है, सिविल लॉज और टैक्स लॉज में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिविल लॉज या टैक्स लॉज में आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के एप्लीकेशन को क्या है आप मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिविल लॉज या टैक्स लॉज में अगर कोई भी ऐसे बनाए जाते हैं, कोई भी रूल्स बनाए जाते हैं, कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बनाया जाता है तो उसका क्या होगा, एप्लीकेशन वैलिड होगा। लेकिन क्रिमिनल लॉज में क्या होता है, इस चीज़ से आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये दिया जाता है कि वहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे हम टैक्स लॉज का क्या है एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे क्या है कि 2018 से जीएसटी के द्वारा क्या है, अभी 2021 में एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि अब से क्या होगा, आपको क्या है 18 से क्या है जितना भी आप, जिन लोगों की जो क्या है एनुअल इनकम क्या है 10 लाख से ज़्यादा है, उनको क्या करना है, उनको जैसे मान लीजिए अभी तक वो 20% का क्या है इनकम टैक्स भर रहे थे, तो अब उनको क्या है 5% और एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा 2018 से, ये कहा गया है। ठीक है, और आगे को भी कितना होगा, टोटल मिला के 25% अब आगे को भी भरेंगे। लेकिन 2018 से ही, या मान लीजिए उनने कहा कि अप्रैल 2018 से या मार्च 2018 से आपको 25% क्या है टैक्स देना है, जिसमें कि 20% तो पहले ही भरा है लेकिन 5% और बढ़ा दिया गया है। तो आपको क्या है तब से लेकर अभी तक का टैक्स अब ऐसे भरना है और आगे भी आपको 25% ही टैक्स भरना होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या है कि अभी वैसे तो 2021 चल रहा है, लेकिन क्या ऑर्डर निकाला गया है कि 2018 से आपको टैक्स भरना है और उसमें भी 5% इंक्रीमेंट करके भरना है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से क्या है, हम कोई भी टैक्स पेयर्स जो हैं जिनकी क्या इनकम क्या है 10 लाख से ज़्यादा
क्या है पर ईयर पर एनम इनकम है, तो वो लोग इस चीज़ से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कह सकते कि क्या है हम टैक्स को नहीं भरेंगे या फिर हम टैक्स को आज की डेट से भरेंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को। ठीक है, कि ये इसी का एक एग्जाम्पल है जिसके प्रोविज़न जो है क्या है कि पुराने टाइम से, यानी आज 2021 चल रहा है लेकिन उसको एप्लीकेबल कब से कर दिया गया, 2018 से कर दिया गया। तो इस चीज़ को मानने से हम लोग क्या है मना नहीं कर सकते। और सिविल लॉज में भी क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के कुछ प्रोविजंस को एप्लीकेबल किया जाता है। इसमें क्या है कि ये कहा गया है कि जो ये प्रोविज़न है, ठीक है, जो आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो प्रोविज़न दिया गया है, ये क्या है किसी भी पर्सन को, ठीक है, उसको क्या है उसके कन्विक्शन से बचाता है और उसके सेंटेंस से बचाता है। अगर कोई भी क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, अगर कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ है तो उस पर क्या है कोई भी पर्सन का उस बेसिस पर एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल बेसिस फैक्टो क्रिमिनल लॉ के बेसिस पर उस अक्यूज्ड पर्सन का कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो बने हैं उनके बेसिस पर क्या है क्रिमिनल लॉज में कोई भी उस पर्सन पर सेंटेंस या उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, ये बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये कहा गया है इसमें कि ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 20 का, ये क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है उस पर उस अक्यूज्ड पर्सन पर कोई भी कन्विक्शन अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ना ही उसके अकॉर्डिंग कोई सज़ा सुनाई जा सकती है। ठीक है, ना ही उसको क्या है कन्विक्ट उसके अकॉर्डिंग उसका दोष सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स पोस्ट जो क्रिमिनल लॉ है उनके एप्लीकेशन को ही क्या कर दिया गया है आर्टिकल 20 में प्रोहिबिट कर दिया गया है, जिसे कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहा गया है। The protection under this provision cannot be claimed in case of the preventive detention or demanding security from a person. स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि ये जो आर्टिकल 20 का प्रोविज़न है ये क्या है अगर किसी भी कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या है जिसको क्या किया गया है जिसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है जिस पर्सन का, ठीक है, तो उस अक्यूज्ड पर्सन को ये राइट नहीं दिया जाएगा, उसका प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। ठीक है, ये कहा गया है इसमें कि अगर क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन का किसी के ऊपर केस चल रहा है तो तब उसको आर्टिकल 20 के अंदर ये जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या फिर क्या है अगर किसी भी पर्सन के द्वारा कोई भी क्या है कोई सिक्योरिटी डिमांड की जाती है तो क्या है तब ये प्रोविज़न क्या है लागू नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने अपने पहले प्रोविज़न को समझ लिया जो कि था नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मीन्स कि आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 20 में क्या है कि कोई भी पर्सन को क्या है जिस टाइम पे उसने ऑफेंस किया है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने 2010 में ऑफेंस किया है तो उस पर क्या होगा, अगर कोई आज एक नया रूल बन जाता है 2020 में उस क्राइम से रिलेटेड तो क्या होगा उस पर उसके प्रोविज़न लागू नहीं होंगे क्योंकि उसका ऑफेंस कब का है 2010 का है। तो उस टाइम पे जो भी लॉस थे 2010 में उसके अकॉर्डिंग्स ही उसकी प्रोसीडिंग्स की जाएंगी और उसका सारा जजमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका सेकंड प्रोविज़न हम समझते हैं जिसमें कहा गया है नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, मीन्स स्टूडेंट ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को उसके एक बार के ऑफेंस के लिए, अगर उसने एक बार कोई भी ऑफेंस किया है, ठीक है, एक ही ऑफेंस के लिए कोई भी एक क्राइम किया है उसके लिए क्या है कोर्ट के द्वारा उसे क्या है एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता है, एक से ज़्यादा बार उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है, मतलब सिर्फ उसको एक बार ही सज़ा दी जाएगी और एक बार ही उसका डिसीजन लिया जाएगा, ये कहा जाता है और इसको कहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि आर्टिकल 20 में क्या है दूसरा प्रोविज़न है नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, कि कोई भी क्या होगी डबल जियोपार्डी नहीं होगी। इसका मीन्स क्या है, एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी ट्राइड
ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम, मीन्स कि किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को का क्या है, एक ही क्राइम के लिए क्या है 2 बार ट्रायल नहीं हो सकता है। अगर किसी पर्सन को एक उसने क्राइम किया, उसके लिए उसे 2 साल की सज़ा दे दी गई, तो क्या है फिर से उस पर प्रोसीडिंग चला के आप उसकी सज़ा को 3 साल नहीं कर सकते। अगर वो एक बार क्या है अपनी सज़ा को भुगत के आ चुका है, वो जेल में क्या है उस सज़ा को कंप्लीट करके आ गया है, तो उसके बाद क्या है उस पर क्या है उसी सेम ऑफेंस के लिए आप दोबारा क्या है नए प्रोविज़न नहीं कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को ही कहा जाता है डबल जियोपार्डी। ठीक है, नो डबल जियोपार्डी मीन्स कि क्या है एक बार में ही डिसीजन किया जाएगा, जो भी डिसीजन आएगा बार बार सेम ऑफेंस के लिए। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि अगर किसी ने अलग ऑफेंस किया है तो उसको उसकी अलग सज़ा मिलेगी, लेकिन सेम ऑफेंस के लिए क्या होगा एक बार ही सज़ा दी जाएगी। बार बार क्या है, जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि किसी पर्सन ने 2020 में क्या है कोई क्राइम किया है, कोई मर्डर कर दिया है, तो हमारे जो लॉज हैं 2020 के उसके अकॉर्डिंग क्या है उसको है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है अभी 2021 में क्या है एक लॉज फिर से आते हैं उसमें कि उसको कहा जाता है कि ऐसे पर्सन को क्या किया जाए, उसको डायरेक्टली हैंग कर दिया जाए या उसको क्या कर दिया जाए फांसी दे दी जाए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि क्या है उसको फिर से जाके फांसी चढ़ा दें। ठीक है, उसके लिए क्या है उसका एक बार डिसाइड हो गया है कि उसके लिए क्या है लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दे दी गई है, उसकी सज़ा उसको मिल रही है। बस इसी को कहा जाता है कि क्या होता है आर्टिकल 20 ये बताता है कि किसी भी पर्सन के लिए डबल जियोपार्डी का प्रोविज़न नहीं है सेम ऑफेंस के लिए। ठीक है, आप किसी को भी 2 बार क्या है वो पनिश नहीं कर सकते हैं, एक ऑफेंस के लिए आप एक बार ही क्या करेंगे पनिश करेंगे। The protection against double jeopardy is available only in the proceedings before a court of law or a judicial tribunal. स्टूडेंट्स इसमें ये कहा गया है कि जो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी है, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि अगर एक बार आपने कोई भी क्राइम किया है तो उस क्राइम के लिए आपको एक बार ही सज़ा सुनाई जाएगी, जबकि ये कहा गया है कि ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है ये आपको कहाँ है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या जुडिशियल ट्रिब्यूनल में ही ये प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, कोर्ट में क्या है कोई भी कोर्ट है या कोई भी जुडिशियल बॉडी है या जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे आपको क्या है किसी भी सेम ऑफेंस के लिए क्या है एक से ज़्यादा बार आपको क्या है पनिश नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है जो भी डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं नॉन जुडिशियल नेचर की होती हैं। जो भी डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या कर सकती हैं, वो इस चीज़ को वो डबल जियोपार्डी को अपना सकती हैं। वो चाहें तो क्या है कि अलग अलग प्रोसीजर्स को किसी पर्सन को क्या कर सकती है, कोई डिपार्टमेंट में अगर कोई पर्सन है अगर उसकी कुछ गलतियाँ पाई जाती हैं तो क्या कर सकती हैं वो उस पर फ़ाइन भी लगा सकती हैं। फिर अगर वो फ़ाइन भरता है तो फिर उसके बाद वो उसको सस्पेंड भी कर सकती हैं। ठीक है, चाहे तो फिर उसको नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोविज़न्स वो कर सकते हैं। क्योंकि जो ये डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं ये क्या है नॉन जुडिशियल नेचर की है। ठीक है, इनका जो नेचर है वो क्या है जुडिशियल नेचर का नहीं है, ये जुडिशियल नेचर की नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो डबल जियोपार्डी है ये हमें प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड कराती है, केवल जो क्या है कोर्ट ऑफ लॉ है। कभी भी इस बात को ध्यान रखें, जो कोर्ट ऑफ लॉ हैं जो भी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो भी क्या है जुडिशियल बॉडीज़ हैं उन्हीं से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है कि वो केवल एक बार में डिसीजन देंगी और एक बार में पनिशमेंट देंगी। ठीक है, लेकिन जो भी डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स कि क्या है नो डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 20 में डबल जियोपार्डी का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा क्या है पनिश या प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट और जो क्या है जो थर्ड इसका कंपोनेंट है
आर्टिकल 20 का वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी पर्सन क्या है, कोई भी पर्सन जिसने कि क्या हो, किसी भी ऑफेंस को किया हो, वो उसका दोषी हो, तो क्या है, उसको खुद ही स्वयं का जो है विटनेस बनने के लिए क्या है, कंपेल नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है। मान लीजिए स्टूडेंट कि क्या है कि कोई भी पर्सन है, कहीं पर क्या है मर्डर हो गया है, लेकिन क्या है कि जो एक्चुअल पर्सन है वो तो क्या है वहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या है कि वहाँ पर एक पर्सन मिलता है, लेकिन उसने क्या है मर्डर नहीं किया है। वो मिलता है वहाँ पे, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। ठीक है, पुलिस स्टेशन ले जाती है और क्या है, फिर उस पर कहती है कि उसको बहुत मारती पीटती है। पुलिस को ये लगता है कि शायद इसी ने क्या है वो मर्डर किया है, तो वो क्या करती है, उसको क्या करती है, उसको अक्यूज्ड समझती है और उसको बहुत ज़्यादा मार पीट के उसको कहती है कि क्या होगा, तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि मर्डर तुमने ही किया है। तो वो क्या कहता है, वो डर के मारे, मान लीजिए वो अक्यूज्ड पर्सन जिसने कि मर्डर नहीं किया है, ठीक है, वो मर्डर नहीं किया है, लेकिन क्या है अभी उसको सिर्फ उस चीज़ का क्या है, उस पर दोष लगाया गया है, या उससे पुलिस क्या कर रही है, उसे दोषी मान रही है, या लेकिन उसने वो ऑफेंस नहीं किया है। तो क्या करती है पुलिस, उसको पुलिस स्टेशन में लाती है, उसको क्या करती है, उसके ऊपर प्रेशर डालती है, उसको बहुत सारे क्या है उस पर क्या किए जाते हैं, उस पर बहुत सारे क्या हैं, उसको मारा पीटा जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें इस चीज़ को कबूल करना ही होगा कि तुम ही ने मर्डर किया है। तो स्टूडेंट्स, मार पीट के डर से वो क्या करता है, अगर वो पर्सन इस चीज़ में हामी भर देता है और कह देता है कोर्ट में जाके, उसकी क्या कहते हैं, कोर्ट में जाके कि हाँ मैंने ही क्या किया है, मैंने ही मर्डर किया है, और उस अपराध को जो कि ऑफेंस को जो कि उसने नहीं भी किया है, उसको वो क्या करता है, खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों के डर से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसीलिए इस चीज़ को कहा गया है, तब भी क्या है, इस चीज़ को नॉर्मली क्या है कोर्ट्स में माना नहीं जाता है। स्टूडेंट्स, ये होता है कि कोई भी पर्सन क्या है अपने खिलाफ अगर कोई कहता है कि हाँ ये मर्डर मैंने ही किया है या ये चीज़ मैंने ही किया है, स्पेशली क्रिमिनल केसेस में, तो क्या है उसको जज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इसमें अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, उसको प्रूफ करना होता है या पुलिस को प्रूफ करना होता है कि हमने क्या है, ये प्रूफ हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर क्या है, हमने ये देखा कि उस अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि ये पर्सन क्या है, गिल्टी है। ठीक है, बिना, और अगर वो पर्सन अपने आप से कह देता है, कबूल कर लेता है इस चीज़ को, तो उसको जजमेंट में कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को ये राइट दिया जाता है कि वो क्या है अपने खिलाफ क्या है, अपने खिलाफ वो विटनेस नहीं बन सकता है, अपने खिलाफ वो खुद गवाही नहीं दे सकता है, इस चीज़ को कहा जाता है। इसीलिए क्या है, इस टाइप के जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, इसमें क्या है कि ये माना जाता है कि क्या पुलिस क्या है डरा धमका के किसी को भी किसी भी पर्सन को क्या है उससे ये कहलवा सकती है कि क्या है आप एक्सेप्ट करो इस चीज़ को, और क्या है कि ताकि उसे बाकी प्रोसीडिंग से बचा जा सके या जो भी हो। तो इसीलिए क्या है, इस प्रोविज़न को उसके प्रोटेक्शन में रखा गया है अक्यूज्ड पर्सन के, कि उस चीज़ को नहीं माना जाएगा, चाहे उसने किया हो, चाहे वो ऑफेंस नहीं किया हो। अगर कोई भी पर्सन क्या है, अगर वो क्या है खुद का विटनेस नहीं बन सकता है, खुद अपने अगेंस्ट क्या है वो गवाही नहीं दे सकता है, अगर वो एक्सेप्ट भी करता है तब भी इस चीज़ को जज के द्वारा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं माना जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जब तक कोई भी प्रूफ नहीं दिए जाते हैं दूसरी पार्टी से, अपोजिशन पार्टी से या पुलिस के द्वारा डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, जब तक नहीं होते हैं सारी चीज़ें, सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती है, तब तक उसको क्या है कन्विक्ट नहीं किया जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। तो ये था हमारा
सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आर्टिकल 20 में क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स कि कोई भी पर्सन अपना खुद के अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट क्या है, विटनेस नहीं बन सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या है आर्टिकल 20 में नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 का ये क्या है, थर्ड प्रोविजन है। The protection against self-incrimination extends to both oral evidence and documentary evidence। ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या होता है कि क्या है, कुछ ऑरल एविडेंस होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आते हैं। जैसे कि ये कहा गया है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो तब क्या कहा गया है कि कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, इनको इन चीज़ों को इन प्रोसीडिंग्स के टाइम पे उस अक्यूज्ड पर्सन से मांगा जा सकता है। जैसे कि क्या है, कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी क्या है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो, कोई भी चीज़ें मांगी जा सकती हैं उस अक्यूज्ड पर्सन से पुलिस के द्वारा, ठीक है, या जो भी जजमेंटल प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए मांगा जा सकता है। कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, ठीक है, उस अक्यूज्ड पर्सन का क्या है, थंब इम्प्रेशन मांगा जा सकता है, ठीक है। और क्या मांगा जा सकता है, स्पेसिमेन सिग्नेचर मांगा जा सकता है, उसका ब्लड स्पेसिमेन मांगे जा सकते हैं, ठीक है। और कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, ये भी देखा जा सकता है स्टूडेंट्स की क्या है, बॉडी को भी उस अक्यूज्ड पर्सन की एग्जामिन किया जा सकता है कि मान लीजिए उसने कोई क्या है मर्डर वगैरह किया है या फिर कोई भी क्या है, कोई भी क्राइम किया है तो उसमें हो सकता है कि उसको क्या हो कि उसकी बॉडी में कहीं भी उसको चोट आई हो, तो इस चीज़ को देखने के लिए क्या है एग्जीबिशन किया जाता है और पूरा निरीक्षण किया जाता है पुलिस के द्वारा। इट एक्सटेंड्स ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग्स, ये कहा गया है कि जो ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं जिसमें कहा गया है कि अक्यूज्ड पर्सन से कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मांगे जा सकते हैं, जिसमें कि उसका थंब इम्प्रेशन लिया जा सकता है, स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए जा सकते हैं, ब्लड स्पेसिमेन लिया जा सकता है, ठीक है, उसका क्या है ब्लड का स्पेसिमेन भी लिया जा सकता है, उससे ब्लड मांगा जा सकता है उसका, ताकि क्या हो उससे कुछ जो भी क्या हो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस हो उसको आगे बढ़ाया जा सके, या फिर क्या है उस पर्सन की बॉडी का भी कंपलसरी एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ठीक है, कि उसको चोटें आई हैं, कहाँ कहाँ पर चोटें आई हैं, ये सब देखा जा सकता है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में किसी भी क्राइम के हेल्प मिले। तो ये कहा गया है कि ये सब चीज़ें जो की जाती हैं जिसमें कि ऑरल एविडेंस और क्या है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आते हैं, ये कहा गया है कि ये जो है ये सब चीज़ें केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही अप्लाई की जाती हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स में ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ठीक है, ये इसमें कहा गया है। तो ये हमारा था सेल्फ इंक्रिमिनेशन में कि क्या है इसमें क्या किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ऑरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इस चीज़ से भी क्या है जो ऑरल एविडेंस है या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इस चीज़ से क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है कि क्या है कोई भी जो वो पर्सन है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है अगर वो क्या है मुंह से बोलता है कुछ, अपने मुंह से क्या है अपने बारे में कुछ भी क्या है खुद को बताता है कि हाँ ये मर्डर मैंने किया है, हाँ ये क्राइम मैंने किया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और सेल्फ इंक्रिमिनेशन करता है अपना, तो इस चीज़ से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, ये बताया गया है। या फिर वो क्या है कुछ रिटर्न में देता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है, तो उस चीज़ से अपने खिलाफ, ठीक है, तो उस चीज़ से भी उसे क्या किया जाएगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है इस आर्टिकल 20 में, ठीक है। लेकिन क्या है इस चीज़ से क्या है इस चीज़ से उसको नहीं बचाया जा सकता है, उसको क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं जिससे कि अक्यूज्ड पर्सन को क्या देना होता है, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं कंपलसरी प्रोटेक्शन के, ठीक है, जो कि क्या हो केस को आगे बढ़ा रहे हो उसके लिए जो भी अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट मांगे जाएंगे पुलिस के द्वारा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए वो उसको देने होंगे, उसके लिए उसको छूट नहीं होगी। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, उस पर्सन को क्या देना होगा, अपना थंब इम्प्रेशन देना होगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर देने होंगे, ब्लड सैंपल्स देना होगा, और उस पर्सन का क्या किया जा सकता है अक्यूज्ड पर्सन की बॉडी का एग्जीबिशन भी किया जा सकता है, बॉडी को एग्जामिन भी
किया जा सकता है, जिससे कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्या किया जा सके, ईजी किया जा सके और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को बढ़ाया जा सके। लेकिन जो वो पर्सन है, चाहे वो ऑरल एविडेंस दे, मीन्स कि अपने सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए खुद को अक्यूज्ड अपने में क्या है खुद का विटनेस बने और क्या हो कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे, तो उससे भी क्या है, उससे उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है, उसको उसके बेसिस पर जजमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो क्या है खुद जाके कहता है या रिटर्न में दे देता है तो उसको ये समझा जाएगा कि हो सकता है कि उस अक्यूज्ड पर्सन पर किसी ने दबाव डाला हो, उससे बोला हो पुलिस ने कि आपको क्या है किसी कमरे में बैठा दिया जाएगा, आपके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी और आपको ऐसे ऐसे बोलना है, नहीं तो हम आपको मारेंगे, पीटेंगे, या फिर उसको क्या है थ्रेटन किया जा सकता है। तो इस डर से हो सकता है कि वो क्या है कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दे या फिर क्या है कुछ भी अपना लिखित में रिटर्न में दे दे या फिर कुछ भी ऑरल में मुंह से बोल दे। तो इन दोनों चीज़ों के लिए ही इस आर्टिकल 20 में क्या है, ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंडर उनको प्रोटेक्शन, उस अक्यूज्ड पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन उस पर्सन को कहा गया है कि किसी भी क्रिमिनल एक्ट में उसको थंब इम्प्रेशन देना होगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर देना होगा, ब्लड सैंपल देना होगा, या फिर उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, बॉडी को चेक किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, ताकि क्या हो छानबीन की जा सके। ठीक है, और ये कहा गया है कि ये जो है ये सिविल प्रोसीडिंग्स में ये यूज़ नहीं किया जा सकता है जाता है। ठीक है, ये कहा गया है कि ये क्या है, ये केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ही किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको आर्टिकल 20 पूरा समझ में आ गया हो। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इन 3 कंपोनेंट्स को समझना, जिसमें कि पहला था नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और दूसरा था नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, और जो तीसरा था वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मीन्स कि कोई भी पर्सन क्या है अपने अगेंस्ट ही विटनेस नहीं बन सकता है। ठीक है, और इसी को कहा गया है और इसी में हम आर्टिकल क्या है 20 को कंप्लीट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।